दोस्तों सामने खड़ी है प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की सबसे ज्यादा रूल करने वाली कार। ये है बलेनो और बलेनो का भी डेल्टा वेरिएंट है, मतलब सेकंड वेरिएंट पेट्रोल के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। देखो अगर इस गाड़ी की बात करूं ना तो इस गाड़ी को टक्कर देने के लिए मार्केट में टाटा ने एल्ट्रॉज उतारी, हुंडई ने i20 उतारी और भाई टोयोटा ने कहीं ना कहीं इसी की तरह सेम टू सेम भाई ग्लांजा भी उतारी। लेकिन कहीं ना कहीं तीनों गाड़ियां फेल हो गई और सिर्फ रूल कर रही है बलेनो। और देखो बलेनो की बात करूं ना तो भाई इसे सीधी टक्कर दी है अपनी खुद की गाड़ी ने। यहां पर फ्रांस ने इसे टक्कर दी थी, लेकिन अब कंपनी को भी दिख गया कि हाँ जी इसके अंदर बदलाव की जरूरत है और बहुत ही जल्दी बदलाव होने वाले हैं। लेकिन जो पुरानी बलेनो खड़ी हुई है ना वो तगड़ी अब भी बिकती जा रही है दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं बलेनो का डेल्टा वेरिएंट है पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, कितने रुपए का एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है, क्या क्या फीचर इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं, क्या वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है या नहीं, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। अब देखो सबसे पहले चाबी की बात कर लेते हैं। इस तरह की चाबी देखने के लिए मिलेगी, वही मारुति की जानी पहचानी इस तरह का की सेटअप मिलता है। दो बटन मिल जाते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, पीछे की तरफ सुजुकी का लोगो और दो रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई इसका की सेटअप रहने वाला है। अब पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जैसा कि मैंने पहले ही कहा, बलेनो का डेल्टा वेरिएंट पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में रूल करता है दोस्तों, क्योंकि जरूरत वाले सभी फीचर इसके अंदर ऑफर कर दिए जाते हैं। यहां पर अगर मैं इस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत की बात करूं तो 6,85,000 रुपए ये एक्स-शोरूम कॉस्ट करती है। यहां मिलता है आपको 1.2 लीटर के सीरीज 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो आपको 88 bhp की पावर 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर कर देता है। और माइलेज की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी 22 से 24 तक का माइलेज भाई सिटी से लेकर हाईवे तक आपको ऑफर कर देती है। अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी हेडलाइट के साथ में। सबसे पहले यहां पर चेक करो, प्रोजेक्टर सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है, पीली रोशनी फेंकने वाला। यहीं पर पार्किंग लाइट मिल जाती है, इंडिकेटर यहीं पर आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा। हेडलाइट के अंदर क्रोम का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिल जाता है और जो सामने की ग्रिल है ये आपको भाई मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देती है। सेंटर पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है और जो रेडिएटर ग्रिल है ये आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलती है। हाँ, इस वेरिएंट में आपको फॉग लाइट्स ऑफर नहीं की जाती हैं। आप यहां पर चेक कर सकते हो, हाउसिंग बनी हुई है। आप डीलरशिप पे जब भी गाड़ी परचेज करो तो ले सकते हो, लगवा सकते हो। बाकी अब थोड़ा सा साइड में आ जाएं और साइड में टायर साइज की बात करें तो यहां पर इस तरीके का टायर साइज आपको देखने के लिए मिल जाता है। अपोलो का मिल रहा है 185/65 R15 की प्रोफाइल, स्टील रिम का सेटअप है, व्हील कवर कंपनी की तरफ से स्टॉक आते हैं और यहां पर डिस्क ब्रेक आपको फ्रंट में ऑफर किए जा रहे हैं। ये इसका टायर प्रोफाइल रहने वाला है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, ORVM की बात करते हैं, उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर बॉडी कलर में ORVM मिल जाता है। हाँ, कुछ एसेसरीज इंस्टॉल्ड हैं, जैसे कि यहाँ पर रेन वाइजर लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे। बाकी यहाँ पर बी प्लर बैक टिप्ड आउट मिलता है और नीचे डोर पर क्लैडिंग देखें तो ये भी एसेसरीज का पार्ट है। यहाँ पर क्रोम की क्लैडिंग आपको लगी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर बात करें पीछे तो यहाँ आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलता है। 37 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक आपको ऑफर किया जाता है और पीछे अगर टेल लाइट की बात करें तो शानदार सी टेल लाइट आपको देखने के लिए मिलती है। यहीं पर आपको बलेनो लिखा हुआ दिखाई देगा, रिवर्स लैंप इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे जाता है और टेल लाइट इस तरह की आपको विजिबल होने वाली है। यहां पर बात करें तो रियर वाइपर तो नहीं मिलता है इस वेरिएंट में, लेकिन डिफॉगर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप और ऊपर की तरफ वायर्ड एंटीना देखने के लिए मिलता है। अब देखो टेल गेट पे बात करें तो यहां सुजुकी का लोगो मिल जाएगा और जो पीछे वाला बम्पर है इसमें आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाएंगे और 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर। एक पार्किंग सेंसर यहां मिलता है, दूसरा यहां मिलता है, तीसरा यहां पर और चौथा आपको यहां पर मिल जाता है। और नीचे की तरफ बात करूं तो भाई यहां पर ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का बहुत ही अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। अब देखो जब पीछे खड़े तो क्यों ना हम इसका बूट एक्सेस कर लें। और हाँ, इस वेरिएंट के अंदर रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑफर नहीं किया जाता है। बूट कैपेसिटी की बात करूं तो 318 लीटर कैपेसिटी का अच्छा और डिसेंट बूट स्पेस मिल जाता है। पार्सल ट्रे लगी हुई आपको दिखाई दे रही होगी। अंदर की तरफ ज्यादा कुछ लाइट वगैरह दी नहीं जाती इस वेरिएंट में। और यहां पर देखें तो यहां आपको एक यूटिलिटी हुक वगैरह दिखाई देगा। स्पेयर व्हील मिलता है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो नीचे की तरफ देखो भाई स्पेयर व्हील आपको रखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये सेटअप इसका स्पेयर व्हील वगैरह का रहने वाला है। पीछे वाली सीट जो है वो भाई 60/40 ऑप्शन के साथ में मिल जाती है और इसे कर देता हूं मैं बंद। अब आ जाते हैं अंदर की तरफ और क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डोर कर लेता हूं ओपन और डोर से ट्रिम से करेंगे शुरुआत। देखो डोर ट्रिम की बात करें तो ये सब कुछ नेवी ब्लू कलर में फैब्रिक कुशनिंग के साथ में ऑफर किया जाता है। यहाँ पर ये प्लास्टिक भी नेवी ब्लू कलर में मिलती है, बाकी मैट ब्लैक और नीचे की तरफ भी मैट ब्लैक दिखाई देता है। यहाँ पर आपको मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ मिलता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में 4 स्पीकर ऑफर किए जाते हैं और डोर हैंडल आपको मैट ब्लैक फिनिश में आपको दिखाई देने वाला है। बाकी अंदर की तरफ देखें तो भाई दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पर एसेसरीज के तौर पर वही सीट कवर चढ़ा रखे हैं, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर ये चढ़े हुए दिखाई देंगे। हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है। नीचे की तरफ तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल आपको दिखाई देगा। यहां से आपको बोनट ओपन करना है, फ्यूल लिड ओपन करनी है,
उसके बाद एक वॉलेट वगैरह रखने का स्पेस मिल जाता है और यहाँ पर आपको भाई 3 बटन ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेबलर और आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है और एसी वेंट का डिजाइन आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब चाबी लगा लेते हैं और बाकी की बातें करते हैं भाई अंदर बैठ के। तो चलते हैं भाई अंदर की तरफ। अब सबसे पहले मैं इग्निशन ऑन कर लेता हूं और चेक करो भाई, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। यहाँ पर स्पीडोमीटर, टैकोमीटर और बीच में एमआईडी मिलती है और एमआईडी को टॉगल हम यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीके से हम टॉगल कर सकते हैं। आपको सामने बदलती हुई चीजें भी दिखाई दे रही होंगी। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और इस तरफ आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इस तरीके का 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको दिखाई देने वाला है। सेंटर पे भाई सुजुकी का लोगो मिल जाता है। ऑडियो कंट्रोल, टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग के अंदर टिल्ट का ऑप्शन है बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहां पर आ जाते हैं और यहां पर आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को वायर्ड सपोर्ट करता है, वायरलेस सपोर्ट नहीं करता है। अगर देखो वायरलेस सपोर्ट करवाना है आपको तो भाई कुछ मैं प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, तो वहां पर आपको एक डिवाइस आती है वो परचेज कर लेना, उसकी वजह से ये वायरलेस भी बन जाएगा। यहां पर देखें तो दोनों एसी वेंट इस जगह पे दिखाई देंगे। यहां हेजार्ड बटन मिल जाता है और नीचे की तरफ देखें, यहां पर देखें तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने के लिए मिलता है। भाई बेस से लेकर टॉप एंड तक एक जैसा एसी का सेटअप ऑफर किया जाता है। नीचे की तरफ देखें तो यहां पर आपको एक टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, एक 12V का पोर्ट मिल जाता है। बाकी एक स्पेस मिल जाता है जिसमें आप फोन वोन रख सकते हो। बाकी 2 कप होल्डर दिखाई देते हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर दिखाई देने वाले हैं और डैशबोर्ड पर बात करें तो यहां भी आपको 2-3 तरह का पैटर्न मिलता है। ये ब्लैक है, यहां पर ये गन मेटल कलर है, यहां नेवी ब्लू कलर है और नीचे की तरफ देखें तो ये ब्लैक कलर का ग्लोब बॉक्स आपको इस तरीके से दिखाई देने वाला है। अब थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहां पर आपको ग्रैब हैंडल दिखाई देता है। यहां पर ये सनसेट मिलेगा बट सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर भी ऑफर किया जाएगा। मैनुअल डिमिंग IR/VM मिल जाता है। ये लाइट आपको इस तरीके से मिलती है। माइक का ऑप्शन मिलता है और ड्राइवर साइड में भी सनसेट आपको ऑफर किया जाता है। ये पूरा इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। जरूरत वाली सारी चीजें आपको यहां पर ऑफर की जाती हैं। और यहां सेफ्टी की बात करूं तो अब ये गाड़ी पहले से ज्यादा सुरक्षित है। 6 एयरबैग के साथ अपडेट हो चुकी है, तो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी आपको देखने के लिए इसके अंदर मिल जाता है। अब देखो ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया है, तो इसकी सेकंड रो में चलते हैं। वहां पर आपको कितना स्पेस मिलेगा उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आ जाते हैं भाई सेकंड रो में। और रियर डोर ट्रिम की बात करें तो आपको इस तरीके से दिखाई देने वाले हैं। ये चीज आप चेक करो, यहाँ पर आपको फैब्रिक की कुशनिंग, पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। डोर हैंडल आपको यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर आपको बोतल होल्डर और यहाँ पर आपको एक स्पीकर दिखाई देता है। अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको तीनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं और साथ ही 60/40 का ऑप्शन मैं बता चुका हूँ। 3 पॉइंट सीट बेल्ट और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको दिखाई देने वाले हैं। बाकी यहाँ पर ड्राइविंग सीट के पीछे बैठ के देखो तो यहाँ पर ठीक ठाक लेग रूम आपको देखने के लिए मिल जाता है। मेरे पैर आसानी से चल पा रहे हैं, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग आपको सही मिलेगा। और बाकी हेडरूम की बात करें तो हेडरूम भी चेक कर लो यार, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ 4-5 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है, कोई कमी नहीं रहने वाली स्पेस में। ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किया जा रहा है और सेम ही सेटअप आपको यहाँ भी देखने के लिए मिल जाता है और साथ ही यहाँ बीच में आपको एक हेलोजन बेस्ड लाइट भी देखने के लिए मिलने वाली है। बाकी पीछे की तरफ देखें तो पीछे रियर में एसी वेंट ऑफर नहीं किए जाते। यहाँ पर आपको सिर्फ एक 12V का पोर्ट ये ऑफर किया जाता है, बाकी और ज्यादा कुछ ऑफर नहीं किया जाएगा। पीछे से डैशबोर्ड देखें तो इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है, ठीक ठाक है अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। अब देखो आते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है उसे मैं चेक कर लेता हूं एक बार। और यहां से आके बोनट करना है ओपन। ओके, यहां मिलता है आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर के सीरीज नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। बैटरी का प्लेसमेंट आपको यहां मिलेगा। कूलेंट वगैरह आपको यहां डालना है। नीचे की तरफ प्रॉपर कवरिंग वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाती है। वॉशर आपको यहां डालना है, ब्रेक ऑयल यहां डालना है और पीछे की तरफ भी प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। और बोनट के नीचे देखें तो यहां भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाएगा। इससे मैं कर देता हूं बंद और आ जाता हूं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास मारुति सुजुकी बैलेनो और ये बैलेनो का डेल्टा वेरिएंट था पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। एक्स शोरूम कीमत मैंने बता दी आपको, ऑलमोस्ट 6,39,000 रुपए के आसपास ये कॉस्ट करेगी। 6,85,000 रुपए के आसपास ये आपको कॉस्ट करेगी। लेकिन अगर बताऊं तो आपको इस पर डिस्काउंट मिल सकते हैं क्योंकि मारुति कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको बलेनो के ऊपर ऑफर कर रही है। हालांकि फिक्स नहीं है, कहीं पर लोकेशन के हिसाब से मिल सकते हैं, कहीं पर नहीं मिल सकते। बट यार अपने आप में एक नंबर कार है ये भाई। अगर प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की तरफ जाना चाहते हो, माइलेज चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, सब कुछ आपको इस गाड़ी के अंदर ऑफर कर दिया जाता है। तो ये पूरा सेटअप था, सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया। वारंटी की बात करूं, कंपनी आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।